एक और सीरीज के अंदर एक और वीडियो आ गया आपके पास, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन का नाम है जिज़वी हिस्सा। अब फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि देखिए कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म होती है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम एक टर्म बना लेते हैं। अब वो एक टर्म वापस बैकवर्ड में जाने के लिए, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमारे पास मेथड बनता है, ठीक हो गया। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 मतलब 3 इसका एलसीएम और 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और ये कट जाएगा, सो 1 इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब बेसिकली हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि एक टर्म से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 को हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये यहां से वापस जाने को हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलेंगे, इस फॉर्म के अंदर आने को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक हो गया। क्योंकि हमें ये मेथड आता है कि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन से पार्शियल फ्रैक्शन में आ जाए, मतलब किसी एक टर्म में आ जाए और एक टर्म से वापस उसमें जाने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ दो बातें आप लोगों से पूछने, अगर कोई ऑडियंस में है, मेरा फेसबुक पेज के ऊपर 10K फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए, ठीक हो गया। लेकिन मैंने सुना है कि पाकिस्तान के अंदर फेसबुक पेज मोनेटाइज नहीं हो सकता। तो अगर कोई इस बारे में जानता है तो मेरे से कांटेक्ट करे व्हाट्सएप पे, मुझे समझाए कि जी फेसबुक के ऊपर आप कैसे करें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने फेसबुक पे इतना प्यार दिया कि मेरे पूरे चैनल की जो रीच थी वो 2.5 लाख थी, लेकिन विद इन 1 मंथ 2.5 लाख रीच है, ये सिर्फ विद इन 1 मंथ के 28 दिनों के अंदर। तो अब मुझे इन्फॉर्मेशन दे कि इसको कैसे आगे ग्रो किया जाए, ठीक हो गया। कोई इस बारे में जानता है, शुक्रिया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब इसकी हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, ठीक हो गया। इसके 4 रूल्स होते हैं। बेसिकली 4 रूल्स के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। रूल नंबर 1 के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि ये रूल नंबर 1 जो है वो लीनियर होना चाहिए, ठीक हो गया, और रिपीटेड होना चाहिए। और रूल नंबर 2 के अंदर हमारे पास ये होना चाहिए कि लीनियर हो लेकिन नहीं, यहाँ पे नॉन रिपीटेड हो और यहाँ पे रिपीटेड हो, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे नॉन रिपीटेड और यहाँ पे रिपीटेड, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने डिटेल से पार्शियल फ्रैक्शन वीडियो बनाई हुई है। सो आप गूगल पे, यूट्यूब पे जाएंगे, लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, और आप लिखोगे टैली मैथ, ठीक है। साथ टैली मैथ लिखोगे ताकि मेरी वीडियो आप लोग देख सको, ठीक हो क्या। टैली मैथ का आप लोग फॉलो करो। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए सबसे पहली चीज कि हम इसको लिखेंगे a डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ठीक हो गया। ये पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसका एलसीएम जो है x प्लस 2 और x माइनस 3 मल्टीप्लाई अपॉन बोथ साइड, सो x प्लस 3 और x प्लस 2 सॉरी और x माइनस 3 मल्टीप्लाई अपॉन बोथ साइड, ठीक हो गया। हम बोथ साइड इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 4x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 और x माइनस 3 के साथ भी हम यही एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें मैंने भी इंक डाली है। फिर इसी तरह a के साथ भी हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2, ठीक है। एलसीएम आप वैसे भी खुद भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट कटिंग हो जाती है, यहां से डायरेक्ट ये कट हो जाता है कि यहां से देखो प्लस 2 के साथ प्लस 2 कट हो जाएगा और x माइनस 3 के साथ x माइनस 3, और जो एलसीएम बचता है बेसिकली डिनोमिनेटर खत्म करना हम लोगों ने, ठीक हो गया। यहाँ b के साथ आ जाएगा, b के साथ भी x प्लस 2 x माइनस 3 मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ठीक हो गया। ये चीज आ गई। अब यहां से ये पूरा का पूरा एलसीएम कट हो जाएगा, यहां से x प्लस 2 और यहां से x माइनस 3, ठीक है। और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू a के साथ आ जाएगा x माइनस 3 और b के साथ आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2, ठीक हो गया। ये चीज आ गई। अब इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना, क्योंकि हम लोग इसमें a और b पुट करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ठीक हो गया। अब बेसिकली हमारे पास ये जो दो लीनियर फैक्टर्स हैं, इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रखा, तो x का आंसर आया -2। क्या आया, x इज इक्वल टू -2। सो हम ये लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर हम x की जगह -2 पुट करेंगे, सो 4 -2 प्लस 1 इज इक्वल टू a -2 -3 प्लस b -2 प्लस 2। ये b 0 हो जाएगा क्योंकि -2 प्लस 2 0, और -8 प्लस 1 इज इक्वल टू a -5। सो a हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा जी -5, इधर लाके डिवाइड कर लें, यहाँ पे -7 डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल टू a, माइनस माइनस कट गया, तो a इज इक्वल टू 7 ओवर 5। ये a का आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब हमने फाइंड आउट करना है b, सो b के लिए x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल रखें, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक हो गया। अब x इज इक्वल टू 3 को पुट करो जी हम लोग इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो यहां पे पुट करते हैं 4
3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए 3 माइनस 3 प्लस बी 3 प्लस 2, सो 12 प्लस 1 ए 0 हो जाएगा क्योंकि ए निकला है, बी की जगह आ जाएगा 5, 3 प्लस 2 5, सो आंसर इज 13/5 इज इक्वल टू बी। ठीक हो गया, ये बी निकला है। और अब हमने जस्ट क्या करना है कि पुट ए एंड बी, यहां पे लिखो स्टेटमेंट, यहां पे पुट ए एंड बी इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया, इक्वेशन 1 के अंदर हम लोग पुट कर देंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो है 4x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, ए की जगह आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ए की जगह 7/5, सो 7 ऊपर लिख लें और 5 नीचे, आप लीनियर फैक्टर के साथ लिख लें x प्लस 2, और प्लस बी के साथ आप लिख लें 13 और 5, 13 ऊपर और 5 नीचे और x माइनस 3, तो ये आपका एलसीएम कहलाया जाए, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया।